अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। आज जो हमारा टॉपिक है वो है तफ़ाउल सर्फ़ की अहमियत, यानी जो हमने तफ़ाउल सर्फ़ पढ़ा था कंजम्पशन फ़ंक्शन, उसकी क्या अहमियत है और उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। देखिए, तफ़ाउल सर्फ़ इकॉनमी में इसकी बहुत अहमियत है। मईशत जो है, कोई भी इकॉनमी, उसका जो बेसिक पर्पस होता है वो यही होता है कि मुल्क में से अनएम्प्लॉयमेंट को ख़त्म किया जाए, खुशहाली हो मुल्क के अंदर। और ये सब कैसे हासिल किया जाएगा, ये एक बाकायदा मनसूबाबंदी के ज़रिए से हासिल किया जाता है। अब इसकी जो अहमियत है उसका अंदाज़ा कैसे लगाया जा सकता है, उसकी अहमियत का अंदाज़ा ये कुछ पॉइंट्स है। इसमें नंबर 1 जो है वो कुल्ली मुआशियात की वजाहत, यानी प्रोफेसर केन्स ने जो तफ़ाउल सर्फ़ है उसे मैक्रो इकनॉमिक्स के अंदर इंट्रोड्यूस करवाया। इससे भी मैक्रो इकनॉमिक्स का जो कॉन्सेप्ट है वो ज़्यादा वाज़ेह हो गया। इससे मालूम हो जाता है हमें कि किस तरीके से सरमायाकारी में इजाफे से, सरमायाकारी में तब्दीली से कौमी आमदनी में तब्दीली होती है, और किस तरह से सरमायाकारी में इजाफे से कौमी आमदनी में कई गुना इजाफा हो जाता है और सरमायाकारी में कमी से कौमी आमदनी में कई गुना कमी भी वाक़ हो जाती है। ये कॉन्सेप्ट आप इंशाल्लाह आगे कमिंग चैप्टर्स के अंदर डिस्कस करेंगे हम इसे। नेक्स्ट जो है नंबर 2, ज़ारिब की कदर है। ये ज़ारिब जो है इसे मल्टीप्लायर कहते हैं। ये भी नेक्स्ट चैप्टर्स में ये एक टॉपिक है, इसको भी हम इंशाल्लाह स्टडी करेंगे। ज़ारिब क्या होता है? ज़ारिब वो वैल्यू होती है जो शो करती है कि किसी किससे सरमायाकारी में इजाफे से कौमी आमदनी में कई गुना इजाफा हो जाता है, और सिमिलरली सरमायाकारी में कमी से कौमी आमदनी में भी कमी वाक़ हो जाती है। तो ये वो वैल्यू होती है कि कितने गुना इजाफा होगा, तो जितने अगर 5 वैल्यू तो 5 जो है टाइम्स इनकम में इजाफा हो जाता है। अब इसकी जो वैल्यू है वो डिपेंड, उसका फार्मूला ये है, वो जो डिपेंड कर रही होती है 1/1 माइनस MPC, यानी मुख्तती मैलान सर्फ। अब मुख्तती मैलान सर्फ आप मैलान सर्फ में पढ़ चुके हैं कि ये क्या होता है। ये जो B आपने पढ़ा था C0 + BY, जो B है वो मुख्तती मैलान सर्फ है। तो ये इसमें देखें ऐड है ज़ारिब के फार्मूले में। अब जितनी ज़्यादा B की वैल्यू होगी, मुख्तती मैलान सर्फ की वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी, उससे उतनी ही ज़्यादा ज़ारिब की वैल्यू होगी, और उसी के मुताबिक कौमी आमदनी में इजाफा होगा। अगर ये इसकी वैल्यू कम होगी तो ज़ारिब की वैल्यू भी कम होगी, और फिर कौमी आमदनी में भी कम इजाफा होगा। तो ज़ारिब की कदर में भी इसकी बहुत अहमियत है। नेक्स्ट जो है वो है से के कानून की नफ़ी, सेज लॉ। ये जो से है लिखा हुआ है, ये एक लॉ का नाम है, सेज लॉ उसको कहते हैं। से का कानून है, वो कानून क्या है? से एक इकोनॉमिस्ट का नाम से रखा गया है इसका नाम। ये उनका कहना था कि रसद अपनी तलब खुद पैदा कर लेती है। सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड, यानी जो कुछ भी इकॉनमी में प्रोड्यूस होगा, प्रोडक्शन होगी, वो सबकी सब सेल आउट हो जाएगी और कोई भी चीज़ सेल हुए बगैर नहीं रहेगी। लेकिन ऐसा नहीं होता है। तफ़ाउल सर्फ ने इसको गलत साबित किया है। हम देखते हैं कि जो B की वैल्यू, यानी मुख्तती मैलान सर्फ की जो वैल्यू है वो 0 और 1 के दरमियान में लाया करती है। 0 का मतलब ये होता है कि जितनी भी आमदनी बढ़ी है वो सारी की सारी, उसमें से कुछ भी खर्च नहीं किया गया। और जो 1 होता है उसका मतलब क्या होता है कि जितनी भी आमदनी इंक्रीज़ हुई है वो सारी की सारी खर्च हो गई है। ना तो ये 0 होती है और ना ही ये 1 होती है। 1 से ये लेस रहती है, कम रहती है। तो फिर जिसकी वजह से आमदनी जितनी बढ़ती है वो सारी खर्च नहीं होती, यानी आमदनी का सारा हिस्सा खर्च नहीं किया गया, तो आमदनी खर्च के दरमियान में एक गैप आ जाता है, जो इस बात की निशानदेही करता है कि इकॉनमी के अंदर जितनी प्रोडक्शन हुई है वो सारी सेल नहीं हुई, बल्कि सेल हुए बगैर रह गए। तो यहाँ पे फिर बेश पैदावारी भी हो सकती है। तो तफ़ाउल सर्फ यही इस बात की वजाहत करता है कि मुल्क के अंदर बेश पैदावारी के हालात भी पैदा हो सकते हैं और बदहाली का शिकार भी हो सकती है, यानी मुकम्मल रोज़गार की सूरत हाल भी हो सकती है और फिर बेरोज़गारी भी हो सकती है। सरमायाकारी की अहमियत नंबर 4, तफ़ाउल सर्फ इस बात की भी वजाहत करता है कि सरमायाकारी क्यों अहम है। आपको जैसे मैंने बताया है कि मुख्तती मैलान सर्फ जो है उसकी वैल्यू 0 और 1 के दरमियान में लाई करती है, ना 0 होती है ना 1, इकाई से कम रहती है। यानी जितना आमदनी में इजाफा होता है वो सारे की सारी सबका सब खर्च नहीं होता, बल्कि कुछ खर्च हुए बगैर रह जाता है, लोग उसको सेव कर लेते हैं। तो फिर जो उनके सरमाया, हमारी आमदनी और खर्च के दरमियान में एक गैप आ जाता है, जिसकी वजह से बेरोज़गारी पैदा हो जाती है। तो उस गैप को फिल आउट करने के लिए सरमायाकारी की जाती है, यानी इन्वेस्टमेंट की जाती है, ताकि वो गैप ख़त्म हो जाए और मुल्क में मुकम्मल रोज़गार के हालात हो जाए। जब सरमायाकारी होती है तो फिर लोगों को रोज़गार मिलना शुरू हो जाता है, तो वो एक गैप जो है वो ख़त्म हो जाता है। तो सरमायाकारी की अहमियत से भी नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता।
नंबर 5 पर है मुख्ततिम इस्तिदाद सरमाया की वजाहत। सरमाया की इस्तिदाद मुख्ततिम से क्या मुराद होती है कि सरमायाकारी करने के नतीजे में जो हमें एक्सपेक्टेड प्रॉफिट, एक्सपेक्टेड रिटर्न होता है कि हमें जब सरमायाकारी करेंगे तो हमें कितनी इनकम हासिल हो जाएगी, तो वो मुख्ततिम इस्तिदाद सरमाया कहलाती है। जब हम जैसे मालूम है कि मेलान सर्फ जो है उसकी कीमत जो है मुख्ततिम मेलान सर्फ की कीमत वो 1 से कम होती है, तो आमदनी के बढ़ने से अशर सर्फ की तलब में उस निस्बत से इजाफा नहीं होता, तो अशर सर्फ जो है वो सेल आउट नहीं हो पाती हैं जितनी बनती हैं, जिसकी वजह से जब उनकी तलब कम होती है तो फिर अशर सरमाया की तलब भी कम हो जाती है। अशर सरमाया क्या होती है कि वो अशिया जो मज़ीद अशिया बनाने के काम आती हैं या अशर सर्फ बनाने के काम आती हैं, तो फिर जब इनकी भी तलब कम हो जाती है तो सरमाया की मुख्ततिम इस्तिदाद में कमी हो जाती है। तो फिर इस सूरत में जब मुख्ततिम इस्तिदाद को बढ़ाना अगर हमारा मकसद है तो मुख्ततिम मेलान सर्फ को बढ़ाया जाता है। अगर मुख्ततिम मेलान सर्फ कम होगा तो सरमाया की मुख्ततिम इस्तिदाद भी कम रह जाती है। नेक्स्ट जो है वो 6 तिजारती चक्रों की बनावट है। तिजारती चक्कर किसी भी इकॉनमी के अंदर आते रहते हैं। तिजारती चक्कर ये होता है कि इकॉनमी के अंदर कभी बूम का पीरियड होता है, कभी रिसेशन होता है, कभी डिप्रेशन होता है, फिर रिकवर होना शुरू हो जाती है। तो जैसे मैं यहाँ पर आपको एक ड्रॉ करके बताती हूँ किस तरीके के होते हैं तिजारती चक्कर। इसी पे कर लेती हूँ। कुछ इस फॉर्म में जो है तिजारती चक्कर होते हैं ऊपर नीचे, ठीक है। ये वाला जो पीरियड होता है ये बूम का होता है, फिर ये रिसेशन इकॉनमी का नीचे आने लगती है, फिर ये डिप्रेशन हो जाता है, फिर रिकवर होने लग जाती है। ये जो हमारे जो तिजारती चक्कर हैं ये अपना रुख बदलते हैं किसकी वजह से, तफाउल सर्फ की वजह से। जब ये वाला पॉइंट होता है तो यहाँ पे आमदनी बहुत ज़्यादा हो रही होती है लेकिन खर्च उस निस्बत से नहीं होता जिसकी निस्बत से आमदनी बढ़ती है, लिहाजा फिर तिजारती चक्कर का रुख नीचे की तरफ हो जाता है, यानी फिर रिसेशन की तरफ आने लगते हैं। जब ये वाला पीरियड होता है तो यहाँ पर आमदनियाँ बहुत कम होती हैं। जब आमदनी बहुत कम होती है लेकिन खर्च तो बिल्कुल ख़त्म तो नहीं होता, तो फिर अशिया की तलब फिर से होने लगती हैं और फिर यह वापस इकॉनमी बदहाली से निकल कर बदहाली का दौर ख़त्म हो जाता है और फिर आहिस्ता आहिस्ता ऊपर की तरफ रिकवर होना शुरू हो जाती है। तो तिजारती चक्रों की बनावट की वजाहत भी ये मेलान सर्फ करता है। नेक्स्ट जो है हमारा टॉपिक वो है तफाउल बचत कि तफाउल बचत क्या होता है। जैसे कंजम्पशन फंक्शन आप पढ़ चुके हैं तफाउल सर्फ, वैसे ही तफाउल बचत है। आमदनी का वो हिस्सा जो खर्च नहीं होता वो बचा लिया जाता है, जो बच जाता है उसे सेविंग कहते हैं, वो बचत कहलाती है। तो सेविंग क्या होगी कि आमदनी में से अगर हम सर्फ को माइनस कर दें तो यानी इनकम में से कंजम्पशन को माइनस कर दें तो हमें सेविंग हासिल हो जाती है। तो आमदनी और सर्फ की तरह इसका भी तफाउल रिश्ता आमदनी के साथ है सेविंग का। जब आमदनी ज़्यादा हो जाती है तो बचत भी ज़्यादा हो जाती है, जब आमदनी कम हो जाती है तो बचत भी कम हो जाती है। तो हम ये कह सकते हैं सेविंग इज़ अ फंक्शन ऑफ इनकम। तो इसकी जो स्टैंडर्ड फॉर्म है तो वो इस तरीके से है S = -C0 + 1 - BY, और ये इन्वर्स फंक्शन होता है हमारे कंजम्पशन फंक्शन का। तो इस तरीके से लिखा जाता है। अब बचत करने के लिए दो बातों का होना ज़रूरी है, एक होती है विल टू सेव और एक होती है पावर टू सेव। आपका बचत करने का इरादा और आपकी बचत करने की कुव्वत, अगर दोनों में से कोई एक भी नहीं है तो आप बचत नहीं कर पाते। बचत करने का अब इससे मैं एग्जांपल के थ्रू आपको इसको एक्सप्लेन करती हूँ कि एक गरीब आदमी है, गरीब शख्स है, अब उसकी इनकम नहीं है यानी उसके पास कुव्वत नहीं है, लेकिन वो इरादा रखता है, वो अच्छा घर बनाने के लिए वो चाहता है कि उसके पास इनकम हो, आमदनी हासिल हो जाए। तो फिर उसकी कोशिश तो होती है, इरादा तो वो रखता है लेकिन कुव्वत नहीं है तो वो बचत नहीं कर सकता। नेक्स्ट जो है वो अगर कोई अमीर शख्स है उसके पास कुव्वत तो है, आमदनी तो है, लेकिन इरादा ही नहीं है उसका, वो उसके पास इतना पैसा मौजूद है तो उसे ज़रूरत ही नहीं कि वो बचत करे। तो अगर दोनों चीज़ें होंगी तो ही बचत हो सकती है। अब ये दोनों बचत करने का इरादा और बचत करने की कुव्वत किस पे डिपेंड करती है वो देख लेते हैं। बचत करने का इरादा विल टू सेव, ये बहुत ईजी है कि हम जो बचत करते हैं वो किस किस मकसद के लिए करते हैं। हम नागहानी अखराजात के लिए करते हैं, कोई खुशी गमी या बुरे हालात से बचने के लिए हम पैसे को बचा के रखते हैं, बच्चों की तालीम और तरबियत के लिए हम पैसे बचा के रखते हैं कि बच्चों को आला तालीम दे सकें, उनको बेहतर शहरी बना सकें। इसके लिए हम पैसे बचाते हैं बुढ़ापे की खातिर। कुछ लोग इसलिए भी पैसे बचाना चाहते हैं ताकि जब वो बूढ़े हो जाएं उनके बुढ़ापे का सहारा हो पैसे, और उनकी औलाद उनकी इज़्ज़त करे, इस मकसद के लिए वो पैसे को बचाते हैं। तरक्की की ख्वाहिश, कुछ लोग इसलिए बचाते हैं ताकि वो पैसे जमा करके नए कारोबार में लगा सकें, नफ़ा कमा सकें, आमदनी में इजाफा कर सकें और वो एक आला मकाम हासिल कर सकें माशरे के अंदर। और नेक्स्ट जो है वो शोहरत के लिए, हसूल के लिए। ये होता है ना कि कुछ लोगों को जैसे जो लोग अमीर होंगे जिनका पैसा ज़्यादा होगा तो उन्हें इज़्ज़त की निगाह से देखा जाएगा, तो वो माशरे में इज़्ज़त हासिल करने के लिए पैसे बचाते हैं, बचत करते हैं। कुछ लोग बुखील होते हैं, कंजूस होते हैं, वो अपनी ज़रूरत ज़िंदगी पर कम खर्च करते हैं, उनको
पैसे को पसंदाज कर के रखते हैं, इसलिए वो रकम बचाते हैं। सरमायाकारी के लिए कुछ लोग इसलिए पैसा बचाते हैं कि वो बचत करेंगे और नए सरमायाकारी के जैसे मौके उन्हें मैसर होंगे अच्छे, तो वो उसमें सरमायाकारी करेंगे और अपनी आमदनी में इजाफा करेंगे। और कुछ इसलिए बचाते हैं ताकि हज और मुक़द्दस मकामात पर जा सकें। जैसे हम अगर अपनी रूटीन हम देखें तो कुछ लोग कमेटी भी डाल लेते हैं इस मकसद के लिए ताकि हम उम्रा कर सकें और हज कर सकें, तो अपना मज़हबी फ़रीज़ा अदा कर सकें। इस मकसद के लिए पैसे बचाते हैं, बचत करते हैं। अब जो बचत करने की क़ुव्वत है, पावर टू सेव है, यानी वो किस पर डिपेंड करती है, उसके भी डिफरेंट फैक्टर्स हैं। आमदनी का खर्च से ज़्यादा होना, अगर आपकी आमदनी आप ज़्यादा होगी और आपका खर्च कम होगा तो ऑटोमेटिकली सेविंग हो जाएगी। लेकिन अगर आपका खर्च ज़्यादा है और आपकी आमदनी कम है तो फिर बचत नहीं हो सकती। टैक्सों का निज़ाम, अगर टैक्सों का निज़ाम इस तरह का है कि सारिफिन पर बहुत ज़्यादा बर्डन है और बहुत ज़्यादा जो है वो सेविंग नहीं हो पा रही, सार्फिन के ऊपर बहुत ज़्यादा बर्डन होता है, तो फिर उनके जब टैक्स बहुत ज़्यादा लगेंगे, उनकी आमदनियाँ कम हो जाती है, उनकी बचत करने की क़ुव्वत कम हो जाती है, तो बचत नहीं कर पाते। लेकिन अगर टैक्सों का निज़ाम इस तरीके से है कि टैक्स कम लगाए गए हैं तो आवाम के पास इतनी आमदनी रह जाती है उनकी कि वो बचत कर सकें। अमन और ईमान, अगर मुल्क में हालात अच्छे हैं, इस्तेहकाम है, जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ लोगों का हासिल है, सियासी फ़िज़ा भी साजगार है, तो फिर वो बचत करने की क़ुव्वत बढ़ जाती है। अगर इसके ऑपोजिट हालात हों कि हालात अच्छे ना हों, हुकूमतें बदल रही हों और अफरा तफरी का माहौल हो, तो फिर लोग बचत नहीं करते। नंबर 4, बैंकारी का निज़ाम, अगर बैंकों का निज़ाम तरक्की याफ्ता है और मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स को जो है फ़ाइनेंस ईज़िली अवेलेबल हो जाता है तो वो सरमायाकारी को फ़रोग़ देते हैं, आमदनी में इजाफा होता है, फिर लोगों की बचत में भी इजाफा होता है। शरह सूद में इजाफा, अगर शरह सूद में इजाफा होता है तो लोग फिर बचत करते हैं और उधार पे दे देते हैं सूद पर। अगर शरह सूद कम होगी तो फिर लोग बचत की तरफ ज़्यादा तवज्जो नहीं देते। शरह सूद ज़्यादा होगी तो बचत ज़्यादा होगी, शरह सूद कम होगी तो बचत कम होगी। नेक्स्ट जो है वो ज़र का निज़ाम है। अगर मुल्क में निज़ाम ज़र मुस्तहकम है, यानी ना तो अफरात ज़र है बहुत ज़्यादा और ना तफरीत ज़र है, तो इससे लोगों की जो क़ुव्वत ख़रीद होती है ना वो मुस्तहकम रहती है। अगर वो मुस्तहकम रहेगी तो बचत में इजाफा होगा। अगर ज़र का निज़ाम गैर मुस्तहकम हो जाए, अफरात ज़र और तफरीत ज़र के हालात हों मुल्क के अंदर, तो फिर उनकी आमदनियाँ मुतासिर होती हैं, उनकी क़ुव्वत ख़रीद मुतासिर होती है, फिर बचत कम हो जाती है। ज़राए रस्ल रसाइल और नक़्ल हमल, अगर ट्रांसपोर्टेशन का निज़ाम अच्छा है तो लोग अपनी अच्छे इनकम हासिल करने के लिए तो जो आमिलीन हैं उनकी नकल पजीरी पॉसिबल हो सकेगी, मजदूर एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट हो सकेंगे, उनकी आमदनी ज़्यादा हो जाएगी, फिर वो बचत करेंगे। कुदरती वसाइल, अगर मुल्क के कुदरती वसाइल अच्छे हैं उनको बेहतर तौर पे यूटिलाइज़ भी किया जा रहा है, उससे फिर कौमी आमदनी में इजाफा होता है और जब आमदनी में इजाफा होगा तो बचत ज़्यादा हो जाए। अगर कुदरती वसाइल अच्छे नहीं हैं, उनका यूटिलाइजेशन उनकी अच्छी नहीं है, तो फिर मुल्क के अंदर जो है कौमी आमदनी कम हो जाएगी और बचत करने की क़ुव्वत भी कम हो जाएगी। बचत की स्कीमों का फ़रोग़, अगर मुल्क में बचत की स्कीमें बहुत अच्छी हैं, उन्हें बेहतर शराइत पर बचत की तरग़ीब दी जा रही है लोगों को, तो लोग बचत करने का इरादा रखते होते हैं, फिर बचत करते हैं। लेकिन अगर स्कीमें अच्छी नहीं हैं, उन्हें तरग़ीब नहीं दी जा रही, इंड्यूस नहीं किया जा रहा लोगों को बचत की तरफ, तो फिर वो लोग बचत कम करते हैं। तो नेक्स्ट जो है मिलाने बचत जो है हमारा सेविंग फंक्शन, उसके जो डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स हैं और ग्राफ जो है इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।